सना इज़ हियर, जिनका जन्म स्थान आई थिंक असम में हुआ है और इनके पिताजी जो हैं वो आर्मी ऑफिसर रहे हैं, डिसिप्लिन लाइफ में काफ़ी हैं, चंडीगढ़ से इनका नाता है। सना इतनी कम उम्र में इतना कुछ जल्दी थी ख़त्म करने की। आई थिंक थोड़ा सीरियस अगर करूँ कॉन्वर्जेसन को, गॉड हैज़ बिन रियली काइंड। आई बिलीव इन गॉड, आई बिलीव इन what universe gives you when you give it hard work, and I think parents का support, मेरी family का support has really helped me। यहाँ पर हम जहाँ आए हैं वेलनेस सेंटर में, क्या खास बनाता है यहाँ के एम्बियंस को और ख़ास तौर पर कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है थ्रू आउट इंडिया पीपल के लिए? आई थिंक मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ लगती है कि अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप किसी की लाइफ को ऐड कर सकते हैं दैन दैट्स ग्रेट। द फैक्ट कि यहाँ पे जो लोग मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं या कॉस्मेटोलॉजी करना चाहते हैं या हेयर आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, इट इज़ एन अकेडमी टू। So I think that is adding to somebody's life and also in helping them with employment opportunity. हमारे साथ आज आगे पीछे फूल ही फूल है, फूल सा चेहरा, फूल सी ड्रेस, और यहाँ भी फूल है और दूसरा अप्रैल फूल निकल गया, मतलब अपने आप का फूल। मैं फूल वो वाला हूँ, मतलब बेवकूफ़ वाला नहीं। चलो फ्लावर्स के साथ रह के ना दूसरे भी फ्लावर्स बन जाते हैं। सना इज़ हियर, जिनका जन्म स्थान आई थिंक असम में हुआ है और इनके पिताजी जो हैं वो आर्मी ऑफिसर रहे हैं, डिसिप्लिन लाइफ में काफ़ी हैं, चंडीगढ़ से इनका नाता है, जम्मू कश्मीर में इन्होंने शायद वकालत की डिग्री भी की है। वकालत की डिग्री चंडीगढ़ से, पर यहाँ प्रैक्टिस की है थोड़ा बहुत। मात्र इनकी उम्र जो है ना, छुट्टियाँ काट के 12-13 साल है। हॉलीडेज़, पब्लिक हॉलीडे काट ली जाए और आज मौका मिला है कि इनसे बातचीत की जाए और थोड़ा सा हंसी मजाक किया जाए। सुना इतनी कम उम्र में इतना कुछ जल्दी थी ख़त्म करने की। आई थिंक थोड़ा सीरियस अगर करूँ कॉन्वर्जेसन को, गॉड हैज़ बिन रियली काइंड। आई बिलीव इन गॉड, आई बिलीव इन what universe gives you when you give it hard work, and I think parents का support, मेरी family का support has really helped me come till here। गॉड पे बिलीव मैं भी करता हूँ, लेकिन आज मेरा बिलीव हद से ज़्यादा बढ़ गया कि इनके साथ साक्षात मिलने का मौका मिल रहा है। कहाँ हम इनको इंस्टा पे फॉलो करते हैं, मतलब विकीपीडिया पे इनकी स्टोरीज़ हैं, गूगल में इनकी स्टोरीज़ हैं, और कहाँ इनसे मिलने का मौका मिल रहा है। और आप बड़े डाउन टू अर्थ हैं। ऐसा क्यों होता है? आर्टिस्ट मतलब जैसे जैसे राइज करता है, इतना कुछ ग्रैब कर लेता है, इतना प्यार मिलता है, उतना डाउन टू अर्थ होता रहता है। आई मीन ज़रूरी नहीं है ऐसा, सबका एक्सपीरियंस ऐसा नहीं, आई एम नॉट श्योर ऐसा रहता है कि नहीं, पर मैं एक चीज़ में ज़रूर बिलीव करती हूँ जो मेरे फादर ने ही मुझे सिखाई है। आई मीन ही इज़ वेरी हम्बल, सो इफ़ ही सीज़ एनी थोड़ा सा घर में भी वो एक टैंट्रम दिख जाए उनको, तो वैसे आर्मी वाले मोड में आके वापस लाइन पे ले आते हैं। सो आई थिंक वही चीज़ है कि सेलिब्रिटीज़ बहुत सारे हैं, बट स्टार्स वही लोग हैं जिनको हम्बल होना आता है, सबके साथ सबको इक्वली ट्रीट करें। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर 8-10 साल पीछे चले जाओ, आई मीन आपने स्कूल लाइफ में चले जाओ, कॉलेज लाइफ में चले जाओ, क्या चीज़ें हैं जो आज भी आप मिस करते हो? आप कहते हो यार अब तो ज़िंदगी एक अलग ट्रैक पर है, लाइफ का एम्बिशन अलग है, डेस्टिनी कहीं और लेकर आई है, लेकिन वो खट्टी मीठी यादें, वो स्कूल में, वो कॉलेज में, कंटीन में मस्ती करना, फन मस्ती करना, वो अभी भी कुछ मिस करते हो? ऑफ कोर्स, आई थिंक मैं क्या आप भी, अगर मैं आपसे भी क्वेश्चन पूछूंगी तो आप भी यही कहोगे, कौन नहीं बोलेगा कि हम मिस नहीं करते। आई थिंक दोज आर द बेस्ट डेज ऑफ लाइफ। मैं whoever is younger to me, मैं उसको यही बोलती हूँ कि प्लीज़ डोंट थिंक 5 years और 10 years ahead of life। नई प्लान्स पता है, कोई बात नहीं, सब कुछ यू अपने आप एक पाथ बन जाता है, अपने आप वो कार हो जाता है। जस्ट एन्जॉय द मोमेंट बिकॉज दैट इज़ प्रेशियस, दोज डेज आर प्रेशियस। उसको आप कितनी भी सक्सेस क्यों ना पालो, कुछ भी कर लो, वैसे दोस्त, वैसा टाइम, वैसी इनोसेंस, वो एक आई थिंक टाइम वापस नहीं आता है। सो दैट्स दोज आर द बेस्ट डेज ऑफ लाइफ। हिंदुस्तान पूरा का पूरा खूबसूरत है और हिंदुस्तानी उतने ही ज़्यादा खूबसूरत है, दिल से भी, दिमाग से भी। अगर बात करें असम, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, या जहाँ जहाँ भी आप हिंदुस्तान के कोने कोने में गए हैं, ऐसी कौन सी खट्टी मीठी यादें हैं जो हर शहर का फ्लेवर अलग होता है? लोग तो हिंदुस्तानी होते हैं, वहाँ का खाना पीना, वहाँ का उठना बैठना, लोगों का नेचर, बिहेवियर, बात करने का तरीका, जैसे डोगरी में हम बोलते हैं खंड मीठे लोग डोगरे, तो वैसे मतलब आपने कितनी यादें समेटी हैं अभी तक हिंदुस्तान में? आई थिंक बहुत समेटी हैं और बहुत लोग समेटे मैं कहूँगी, क्योंकि हर जगह जाके मैंने कोई फ्रेंड्स मेरे कहीं कहीं पार्ट्स ऑफ द कंट्री में हैं, तो बहुत यादें हैं, बहुत। आई मीन मेरी स्कूलिंग जो है वो काफ़ी डिफरेंट जगहों पे हुई है बिकॉज आर्मी बैकग्राउंड से थे। चंडीगढ़ में मैंने अपना कॉलेज किया है,
JNK आके भी मेरी ऑफकोर्स मेरी JNK से हमेशा मैं हर साल वेकेशंस पे आना, अपने कज़न्स को मिलना, उनके साथ हैंग आउट करना। अब तो हम रहे ही JNK में रहे हैं काफ़ी सालों से। तो मैं कहूँगी कि वही मेरे को ये कहना कि मैं एक जगह से हूँ वो भी डिफ़िकल्ट हो जाता है, बिकॉज मैं इतनी सारी जगह रही हुई हूँ। एंड आई थिंक हार्ट इज़ where the home is where the heart is, they say. My heart is scattered everywhere. कभी आपने बचपन में किसी मतलब लड़के को धोया है, मतलब गुस्सा चढ़ा हो कभी क्लासमेट को, स्कूलमेट को, यार क्या यार बार बार मुझे टीज कर रहा है, बार बार मुझे छेड़ रहा है, कभी ऐसा मौका मिला हाथ धोने का? आई थिंक हाथ धोने का मौका नहीं मिला है, क्योंकि मैं बहुत ही आई वॉज अ वेरी सोबर किड एज अ चाइल्ड। नोटोरियस मैं थी, बट दैट यूज टू ओनली कम आउट व्हेन इन फ्रंट ऑफ माई पीपल। सो आई वाज अ वेरी ओबीडियंट किड, सॉक्स ऊपर, अच्छे से बाल बंधे हुए, कोई काजल नहीं, कोई कुछ नहीं, दो चोटी कर लेनी तेल लगा के। आई वाज लाइक दैट इन स्कूल. So when I became a Miss India, everybody, all those guys who used to look at me and who used to like be after my friends and all, they were like, वही सना, वही इशी द वन. तो वैसा एक्सपीरियंस रहा है. एंड आई थिंक मेरे भाई के साथ मेरी बहुत लड़ाइयाँ रही हैं, और वो सारे WWE के स्टंट्स मुझ पे ही लगे हुए हैं. तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी की धुलाई कर नहीं सकती हूँ. आर्मी बैकग्राउंड से भी हूँ, मेरी भाई ने भी मेरी अच्छी धुलाई की हुई है. तो एक तरह से आई एम ऑल प्रिपेयर्ड अगर ऐसा कभी टाइम आए तो. सॉफ्टवेयर इंजीनियर है. हाँ जी. कभी फैमिली प्रेशर में कभी ऐसा हुआ कि यार आर्मी में पापा हैं, डिसिप्लिन लाइफ तो ओबियसली होगी, भाई इंजीनियर है, तो सना या फ्रीडम थी कि ये उड़ती हुई परिंदी है, मतलब इनकी अपनी ज़िंदगी है, जी लेगी, कभी ऐसी रिस्ट्रिक्शंस या बॉन्डिंग रही? रिस्ट्रिक्शंस तो रही हैं. आई मीन किसकी फैमिली में रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है. दे ऑल वांट टू एज अ गर्ल चाइल्ड भी, मतलब आई थिंक प्रोटेक्शन, आप ये कह सकते हैं कि दे जस्ट वांट यू टू बी सेफ, राइट. एंड तो वो तो ज़रूर रहा ही है. आई हैव अ प्रोटेक्टिव ब्रदर, आई हैव अ प्रोटेक्टिव फादर. कहीं भी मैं ट्रैवल कर रही हूँ तो मुझे फ़ोन आ जाता है कि हम बोल के रख रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग रेडी हैं, अगर कुछ भी. मैं नहीं, आई एम ट्रैवलिंग फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ, आई कैन मैनेज, बट साइमल्टेनियसली लोग रेडी रहते हैं अपने एंड पे अगर कुछ भी ज़रूरत पड़े या क्या हुए. तो रिस्ट्रिक्शंस नहीं रही हैं आई थिंक, बट आई कैन से दैट आई हैव बीन अ लिटिल रिबेलियस लाइक दैट, बिकॉज आई हैव डन व्हाटएवर आई हैड टू. माय ब्रदर वांटेड टू बी अ क्रिकेटर. वो बेचारा बोलता ही रह गया मुझे क्रिकेटर बनना. तो वो होता है ना कि स्कूल, अभी स्कूल खत्म करो फिर बनो क्रिकेटर, फिर कॉलेज खत्म करो, कॉलेज के बाद क्रिकेटर बनो, सब जॉब कर लो. 10th में फर्स्ट आओगे तो आपको साइकिल मिलेगा, 12th में आओगे तो स्कूटर मिलेगा, चलता रहता है. सो आई यूज्ड टू प्ले लॉन टेनिस बैक इन स्कूल. वो चलता गया लालच की नहीं अभी 10th कर लो, अभी 12th कर लो बोर्ड्स, फिर अभी कॉलेज कर लो. तो आई एम लाइक उसके बाद तो व्हेन आई फिनिश माय कॉलेज. टेनिस खेलते थे तभी आप मेरे से बहुत लॉन्ग है. आई मीन मैं लगभग 5.5 फीट से ज़्यादा हूँ, 5 फीट 7-8 इंच मेरी हाइट होगी, आपकी आई थिंक 9 के आसपास होगी. हाँ 5, 9.5, 10 या. भगवान, आजकल इतनी लंबी लड़कियां बनती भी हैं. आई मीन कैसे, मतलब आप स्पोर्ट्स लवर हैं? आजकल अब बनती कि नहीं मुझे नहीं पता, पहले तो बन रही थी. या यहाँ पर हम जहाँ आए हैं वेलनेस सेंटर में, क्या खास बनाता है यहाँ के एम्बियंस को, और खास तौर पर कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है थ्रू आउट इंडिया पीपल के लिए? आई थिंक मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ लगती है कि अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप किसी की लाइफ को ऐड कर सकते हैं देन दैट्स ग्रेट. द फैक्ट कि यहाँ पे जो लोग मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं या कॉस्मेटोलॉजी करना चाहते हैं या हेयर आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, इट इज़ एन अकेडमी टू. So I think that is adding to somebody's life and also in helping them with employment opportunities. हो गया एक्स्ट्रा तड़का, आप सीख भी रहे हो और सिखा भी रहे हो. ये चीज़ बढ़िया है, बिकॉज ये चीज़ तो होनी, आई मीन एनी वे यू एडिंग टू समवंस लाइफ, तो एक पर्पस मिल जाता है. उसके अलावा भी आई थिंक आई हैव कम टू नो दैट इट्स ऑल अंडर वन रूफ, दैट यू गेट ऑल काइंड्स ऑफ सर्विसेज. एक जो बेसिक सैलून सर्विसेज रहती है वो तो है ही, बट इसके अलावा फेस लिफ्ट और बोटॉक्स और फिलर्स और ऑल दीज ब्यूटी ट्रीटमेंट्स, हेयर ट्रांसप्लांट्स, पता नहीं क्या क्या, सब कुछ ही दे हैव गॉट इट अंडर वन रूफ. एंड आई थिंक दैट्स अ ग्रेट move for Jammu, because Jammu wants that kind of place where you can just go to one salon and get everything all together under one roof. Yeah. इसके बारे में बात जो कर ली, आपसे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आप अलविदा ले लेंगे, क्योंकि अगली बार जब ये मिलेंगे ना तो ये याद रखेंगे आखिरी बार 5 मिनट कहा था और मतलब 15 मिनट हो गया ये. अच्छा, आपसे बातचीत करेंगे. देखो, जब आप एक पब्लिक फिगर बन जाते हो, आपको लोग पसंद करते हैं, आपके काम को पसंद करते हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं, तारीफ़ हर एक को अच्छी लगती है. जब उसके बाद यकायक आप देखते हो सोशल साइट्स पे, हे भगवान, ट्विटर में इतने फॉलोअर रातों रात बढ़ गए, इंस्टाग्राम में बढ़ गए, फॉलो बैक करने वाले बड़े होते होंगे कि मैम प्लीज़ फॉलो बैक मी. वो मैसेज पढ़ने का टाइम मिलता है? मैं मोस्टली पढ़ती हूँ अपने मैसेजेस, चाहे रोज़ ना मिले कभी टाइम व्हेन आई एम ट्रैवलिंग, बट आई लाइक टू रीड द मैसेजेस. कभी कभार मिस भी हो जाते हैं, बट आई लाइक टू ट्राई एंड रीड मैसेजेस. आई ऑल्सो रिप्लाई टू कॉमेंट्स. आई डोंट नो हाउ पीपल टेक इट, बट आई तो डू. व्हाट अबाउट द फॉलो बैक?
फॉलो बैक थोड़ा, मैं उनकी लाइफ को देख के क्या देखूं मैं उनकी लाइफ में, जब मुझे पता ही नहीं है कौन है कैसे उनकी लाइफ। मेरी लाइफ के बारे में 15 मिनट का पता चल गया, मैंने आपको फॉलो किया हुआ, आपने फॉलो बैक नहीं किया। आज एक फॉलो बैक मिलने वाला सना की तरफ से। मैंने ये इंटरव्यू दिया है तो मुझे आपके बारे में अभी तक कुछ नहीं पता लगा, आपने अपनी बात तो करी नहीं, अब आपको फॉलो बैक करके मुझे देखना पड़ेगा व्हाट्स योर लाइफ लाइक। ओके, ये भी ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम से जरूर मिलेंगे और अगली बार सना जी इंटरव्यू मेरा करेंगे तो उससे और बेहतर तरीके से मेरे बारे में जान पाएंगे। और हाँ, इतने हंसमुख हैं, इतने डाउन टू अर्थ इंसान हैं, और जब भी कोई व्यक्ति किसी से पहली बार मिलता है ना तो एक अपने माइंड में अलग सी सोच रख के रखता है, ना जाने वो कैसे बात करने में हो, ना जाने वो थोड़ा एटीट्यूड वाला हो, लेकिन इनसे मिलकर इतना अच्छा लगा। आप आए हैं और इतने डाउन टू अर्थ हैं, भगवान आपको और लंबी उम्र दे और लंबी हाइट दे और ढेर सारा प्यार दे और मिलियंस में फॉलोअर्स दें। और इसी तरीके से आप देखते रहिए द जेके पेजेस। अभिनंदन साहब मुझे दी इजाज़त, राहुल खत्री द जेके पेजेस के लिए। अगर आप करना चाहते हैं आकर्षक शॉपिंग, वो भी भारी डिस्काउंट के साथ, तो आइए गोल्ड मार्केट गांधीनगर, जहां लग चुका है लाइफस्टाइल ट्रेड फेयर। घबराएं नहीं, यहाँ कोविड नियमों का पूरा ख्याल रखा गया है, तो खुलकर कीजिए शॉपिंग, क्योंकि यहाँ है सहारनपुर का मशहूर फर्नीचर, फुटवेयर, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, जयपुरी चूरन, किड्स स्टॉल, हाउसहोल्ड आइटम्स, हर्बल प्रोडक्ट्स, किचन वेयर आइटम्स, क्रॉकरी, वॉचेस, रेडीमेड कर्टन्स, सूट एंड साड़ीज और भी कई आकर्षक स्टॉल। तो इंतजार किस बात का, आज ही परिवार और दोस्तों के साथ आएं और लाभ उठाएं इस सुनहरे मौके का। लाइफस्टाइल ट्रेड फेयर, गोल्ड मार्केट, गांधीनगर, जम्मू। टाइमिंग सुबह 10 बजे से रात 9:30 बजे तक।